तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअली हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसिड और बेस स्ट्रेंथ, और इसमें हम टॉटोमर भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पहला होता है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा होता है रेजोनेंस। तीसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, चौथा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और फिफ्थ होता है इंडक्टोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसमें जो है वो पहले हमारे पास ये है परमानेंट इफेक्ट। और है हमारे पास टेम्परेरी इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात करें हम, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है कि अगर कार्बन से कोई बॉन्ड जुड़ा हो, ठीक है, अब वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट किस हिसाब से होता है, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, तो अब इसको हम जैसे डिटेल में समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करते हैं, उसके इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो पहला है इसका इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम काफी डिटेल में देखने वाले हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई कार्बन से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप इज ग्रेटर देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन इट इज पुल द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन कार्बन इज ग्रेटर देन ग्रुप, तो इट विल पुश द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ क्या चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ क्या आएगा डेल्टा पॉजिटिव। और इस तरीके से यहाँ पे चार्ज जनरेट होगा डबल डेल्टा पॉजिटिव, मतलब डेल्टा पॉजिटिव फिर डबल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ होगा डेल्टा नेगेटिव डबल डेल्टा नेगेटिव। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पुल करता है पुश करता है, इस बेसिस पे इस पे इफेक्ट जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर इलेक्ट्रॉन पुल करता है तो ये होता है माइनस आई इफेक्ट। दो तरह के होते हैं, माइनस आई, और पुश करता है तो होता है प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की, माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे हमने अभी जरा सा डिटेल में देखा कि कार्बन 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 और कोई ग्रुप जोड़ा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो होगा डेल्टा नेगेटिव, ये क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव, ये होगा डबल डेल्टा पॉजिटिव, और ये होगा ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव की वैल्यू कितनी है, डेल्टा पॉजिटिव प्लस डबल डेल्टा पॉजिटिव प्लस ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। जनरली 3 से 4 कार्बन तक ये इफेक्ट देख लो। देखो कहने का मतलब क्या, अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर आएगा डेल्टा नेगेटिव, तो जिस बाजू वाले कार्बन पे क्या आएगा डेल्टा पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, पार्शियली शिफ्टिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की। यहाँ क्या आएगा, थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ तक दिखेगा थर्ड कार्बन तक, फिर फोर्थ कार्बन तक दिखेगा। अब ये इफेक्ट क्या होता है, कार्बन और कोई ग्रुप इस तरीके से आपस में बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इनके बीच में ना। अब बात ये है कि एक ही दो ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे है, ये जो स्पेस है इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होता है कि इट हैज सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इसमें स्पेस जो होता है वो इस तरीके से होता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ मैंने जैसे कहा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके बीच में होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड।
तो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे बना रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से स्पेस में मूव करता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा दिखता है। लेकिन अगर जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो ये क्या होगा, इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा ग्रुप कार्बन में ना। तो यहाँ का डेल्टा नेगेटिव, यहाँ का डेल्टा पॉजिटिव, पूरा शिफ्ट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ डिस्टॉर्ट हो गया, जी माइनस की तरफ। ठीक है, तो अब क्या है कि चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, तो पहला पॉइंट तो ये है कि डेल्टा नेगेटिव वैल्यू ये है। अब दूसरा क्या हुआ, 3 से 4 कार्बन तक देखने को मिलता है इफेक्ट, और इस तरीके से डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करें माइनस आई ग्रुप की। माइनस आई ग्रुप, अब माइनस आई ग्रुप देखो, अब ये किस पे डिपेंड करता है, माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका माइनस आई क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से माइनस आई किसका ज़्यादा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। फिर हम बात करें OH एंड SH, तो OH और SH में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा देन SH। देन बात करें हम NH2, NPH2, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। देन हम बात करें NH3 प्लस एंड NH2। तो अगर हम बात करें एक पॉजिटिवली चार्ज और एक न्यूट्रल, इसमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिवली चार्ज की ज़्यादा है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पुअर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अगर किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो यहाँ NH3 प्लस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब हम बात करें नेक्स्ट, OH2 प्लस ग्रेटर देन OH। ठीक है, अब बात करें NO2 एंड NO2 एंड NO में से ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक ही 2 ऑक्सीजन है नाइट्रोजन पे, और यहाँ एक ही है नाइट्रोसो पे, और नाइट्रो पे 2 है। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें, अब यहाँ पे कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कर रहे हैं। अब हम बात करें और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे हम बात करें और एलिमेंट की फ्लोरीन, OH, NH2, तो FON, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है ऑक्सीजन देन NH2। ठीक है, SH एंड Cl, किसका माइनस आई ज़्यादा है हमें पता है, Cl का माइनस आई ज़्यादा है। फिर हम बात करें C ट्रिपल बॉन्ड N, हम बात करें C डबल बॉन्ड NH और CH2 NH2, तो माइनस आई साइनाइड का ज़्यादा, क्योंकि ये क्या है, sp3 sp हाइब्रिडाइज, सॉरी ये है हमारे पास sp हाइब्रिडाइज, ये है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज, और ये sp3 हाइब्रिडाइज। तो sp हाइब्रिडाइज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज एस कनेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बात करें C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड और एसाइल क्लोराइड, तो एसाइल क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, हम बात करें S डबल बॉन्ड O OH, देन S डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। हम बात करें NF3 प्लस और NH3 प्लस, तो NF3 प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस तरीके से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखते हैं वहाँ माइनस आई ज़्यादा होता है। और हम बात करें CF3, CCl3, CBr3 एंड CI3, तो CF3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, CCl3, CBr3 एंड CI3। ठीक है, अब अगर हम देखें, अगर हमारे पास जैसे यहाँ एक क्वेश्चन आता है, अगर मैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार ध्यान से देखेगा। हमारे पास है NH3 प्लस और हमारे पास है NR3 प्लस, NH3 प्लस और NR3 प्लस, तो किसकी इलेक्ट्रॉन माइनस आई टेंडेंसी ज़्यादा है। तो चलो इसको एक बार समझते हैं एक जनरल परसेप्शन से कि माइनस आई किसका ज़्यादा है। हमें पता है एल्काइल जो ग्रुप है, एल्काइल जो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। या मैं पहले ही बता रहा हूँ, अभी हमने प्लस आई नहीं पढ़ा, लेकिन एल्काइल ग्रुप जो है आर है, एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, तो अब इसमें पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो गई, तो क्या होना चाहिए, NH3 शुड बी ग्रेटर देन NR3। ठीक है,
कोई ऑब्जेक्शन नहीं है या ठीक है। NH3 प्लस इज ग्रेटर देन NR3 प्लस, क्योंकि R क्या है, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कब हो जाएगा, तो फिर ये आंसर नहीं है। अगेन ये जनरल परसेप्शन है, सबसे पहले ऐसे ही सोचेंगे लोग, पर ऐसा नहीं है। क्या होता है ना, हम बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, अगर हमारे पास है sp हाइब्रिडाइज, हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइज, हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। और बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल sp में होता है 180 डिग्री, इसमें होता है 120 डिग्री, इसमें होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल भी यहाँ ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है यहाँ पे, बॉन्ड एंगल। तो यहाँ हमें ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बॉन्ड एंगल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो ये हमारा ध्यान रखना होता है, जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। अब हम इस ग्रुप की बात करें, NH3 प्लस और NR3 प्लस। तो NR में क्या, R बल्कि ग्रुप है जो एक दूसरे को क्या करें, धक्का देने। एक दूसरे को धक्का देंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे को धक्का देना तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए NR3 प्लस इज ग्रेटर देन NH3 प्लस। NR क्या एक बल्कि ग्रुप है, तो एक दूसरे को धक्का देगा तो थीटा जो एंगल है, बॉन्ड एंगल, इस वाले एंगल से ज़्यादा होगा जो NH3 में है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो NR3 प्लस इज ग्रेटर देन NH3 प्लस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है हमारे पास, OH एंड OR। अब OH और OR में जनरल परसेप्शन क्या है, R यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव है या डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव है या डेल्टा पॉजिटिव है। तो डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अब R क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो इसकी डेल्टा नेगेटिव की इंटेंसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, बढ़ाएगा। डेल्टा नेगेटिव की इंटेंसिटी क्या करेगा, डेल्टा नेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव की इंटेंसिटी है बढ़ाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन तो आंसर क्या होना चाहिए, OR ग्रेटर देन, तो OH ग्रेटर देन OR, ये आंसर होना चाहिए, पर ये नहीं है। अगर इसमें हम कैसे कंपेयर करेंगे, OH एंड OR। R क्या है, एक बल्कि ग्रुप है, तो थीटा एंगल यहाँ ज़्यादा है, यहाँ थीटा एंगल कम है, तो OR इज ग्रेटर देन OH, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक्चुअली में होना चाहिए OH ग्रेटर देन OR, पर क्या होता है, OR ग्रेटर देन OH होता है। तो बच्चों ये हमने जर्नल ऑर्डर देखा कि कैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉलो करते हैं। अब हम बात करें कि अब ओवरऑल ऑर्डर देखते हैं। इसे ऑर्डर कई लोग याद रखवाते हैं, इसको याद नहीं रखना है बच्चों, हमने इतने ढंग से समझा है, इसको याद नहीं रखना है। अब कैसे हम ऑर्डर देखते हैं, जैसे हमारे पास है NF3 प्लस है, अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए और उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, वो तो सोने पे सुहागा होगा, वो तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो NF3 प्लस है। देन अभी हमने देखा क्या आता है, NR3 प्लस, उसके बाद क्या आता है, NH3 प्लस। फिर अब ये सारे कैटायन हो गए, फिर आता है NO2, फिर आता है साइनाइड, फिर आता है SO3H, फिर आता है C डबल बॉन्ड OH, फिर आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन, फिर आता है C डबल बॉन्ड OR, फिर आता है OR, फिर आता है OH, फिर आता है C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर आता है हमारे पास बेंजीन, फिनाइल, फिर आता है CH2, C डबल बॉन्ड CH2, फिर आता है हाइड्रोजन, ठीक है। ये ग्रुप्स आता है हमारे पास। तो अब हम बात करें कि हमने ये देख लिया, हमने देखो क्या क्या देख लिया, हमने देखा है वाई NR3 इज ग्रेटर देन NH3, और ये NO2 से ज़्यादा क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का देख लिया, OR एंड OH का देख लिया। अब आइए इन तीनों की बात करते हैं, ठीक है। इन तीनों में जैसे ये sp हाइब्रिडाइज, यहाँ पे एलिमेंट है sp2, यहाँ भी क्या एलिमेंट है sp2,
ठीक है, तो sp इज ग्रेटर देन sp2 sp2 ये तो हमारे को पता है। अब इन दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ CH2 है, तो CH2 ग्रुप बेंजीन से ज़्यादा है, ग्रुप जो लगा है ये यहाँ पे लेट से इसका माइनस आई है, पर इसका भी कुछ माइनस आई है, तो -I1 -I2 कोई, और इसका -I3 मान लेता है, तो इज ग्रेटर देन -I3 इन मॉडुलस। अगर इसको आपको समझना नहीं है तो आप ये देखो कि ये जो ग्रुप लगा है -I वाला, देखिए आप इसको, ये जो -I वाला ग्रुप लगा है, ठीक है, इसमें हमने कुछ और ऐड किया है, वो भी क्या शो करें -I, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये सिर्फ -I, तो -I में एक -I ऐड करेंगे, दैट विल बी ग्रेटर इफेक्टिव देन -I ऑफ अ सिंगल वन। ठीक है, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन इसका -I ज़्यादा है। ठीक है, तो बच्चों ये था कंपैरिजन ऑफ -I। कैसे हम -I देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं +I ग्रुप की। +I ग्रुप, +I ग्रुप क्या होता है? +I ग्रुप है, जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास एग्जांपल है तो O-, NH-, NH2-, CH2-, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O-। एक एग्जांपल देखते हैं, इसका +I किस में जाना है, तो चारों के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, बट चलो हम ये फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्या होगा, लास्ट होगा, क्योंकि इसमें जो कार्बन है उससे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, वो दूर अटैच है, तो डायरेक्टली अटैच नहीं है तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट से नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली अटैच हो तो इतना ज़्यादा होता है। फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन में तीनों पे नेगेटिव चार्ज है। अब +I ग्रुप कब शो करता है, जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। +I ग्रुप कब शो करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो होल्ड रखेगा चार्ज, वो देगा क्यों? ठीक है, अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो होल्ड रखेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की है, फिर कार्बन की है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो होल्ड रखेंगे, उसमें से भी ऑक्सीजन ज्यादा होल्ड रखेगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन की होल्डिंग टेंडेंसी है नहीं होती, तो कार्बन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, मतलब पुश करने की टेंडेंसी रखेगा। इस पे जो नेगेटिव चार्ज है, देखो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे होल्ड नहीं रखवा, उसको पुश करेगा। तो अगर ये किसी ग्रुप में अटैच्ड है इस तरीके से C और एक ग्रुप में अटैच्ड है और नेगेटिव चार्ज पुश करें, मतलब इलेक्ट्रॉन पुश किया, ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, CH2-, ये सबसे ज्यादा पुश करेगा। फिर हो जाएंगे NH-, फिर हो जाएंगे O-, फिर हो जाएंगे C डबल बॉन्ड O-। इस पर नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली अटैच ही नहीं है। तो अगर हम बात करें कि एक नॉर्मल एलिमेंट है और एक नेगेटिवली चार्ज है, किसका -I ज़्यादा होता है हमें पता, ऑब्वियसली +I किसका ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली किसका ज़्यादा है, A- का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग टेंडेंसीज की ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जनरेट होगा। तो अब हम ओवरऑल ऑर्डर देखें कि भाई सबसे ज़्यादा किसका है। ये ऑर्डर है एक जनरल, बाकी हम ऑर्डर कंपेयर करें तो फिर हम कंपेयर करें, एक तो ये जनरल ऑर्डर है, ऐसे हम +I का देखेंगे, फिर हम +I का ऑर्डर देखें CH3, फिर हम कंपेयर करें CH3। ठीक है, तो ये इसमें 3 +I ग्रुप है तो इसका ओवरऑल +I ज़्यादा है, फिर इसमें 2 +I, फिर इसमें 1 +I। अब हम बात करें CH3, CD3 और CD3। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ, CH, CD और CT, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है बच्चों CH की, देन CD, देन CT। CH की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। अब CH की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसमें पुशिंग टेंडेंसी कम है, बॉन्ड लेंथ ही ज्यादा है। अगर C और H की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो क्या है, यहाँ पे वाइब्रेशन होती है। ठीक है, D की बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, D की बॉन्ड लेंथ कम है तो ये पुश ज्यादा करेगा। अगर ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है सपोज ये, और D की बॉन्ड लेंथ कम है तो इसकी इलेक्ट्रॉन पुशिंग टेंडेंसी ज्यादा है, तो CT3, देन CD3, देन CH3।
ठीक है, या फिर हम इसको ये भी दे सकते हैं कि न्यूक्लियस ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है और हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो न्यूट्रॉन जो है वो साइज बड़ा हुआ न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और इलेक्ट्रॉन फर्दर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो CH3 ग्रेटर देन CD3 ग्रेटर देन CT3 होता है, प्लस आई इफेक्ट।